हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द क्वेश्चन 4b, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन a secant x प्लस b cosecant x, x जो है a से ग्रेटर एंड b से लेस है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको बार बार ये कहा है कि जब हम भी मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें उससे सबसे पहले फंक्शन लेना होता है। और हम यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू ए सीकेंट एक्स प्लस बी कोशिकेंट एक्स। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू ए सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स और टेन एक्स प्लस में बी, यहाँ पर कोशिकेंट का होता है माइनस में कोशिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स, और ये माइनस जो है वो यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? आफ्टर दैट साथ साथ हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर a, देखिए सीकेंट का हम डेरिवेटिव करते हैं तो सीकेंट x और टेन एक्स होता है, सीकेंट x और टेन एक्स होता है, लेकिन टेन एक्स एक और है तो इसलिए इसकी पावर 2। उसके बाद में प्लस, अब हम टेन एक्स को सेफ रखते हुए हमने ये सोल्व कर दिया। अब सीकेंट को सेव करते हैं तो टेन का करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, a तो अपने पास है ही कोफिशिएंट। जब हम इसका करते हैं सीकेंड स्क्वायर आएगा, एक सेकेंड यहाँ पर भी है, इट मीन्स ये सीकेंड स्क्वायर क्यूब एक्स हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर बी, सीकेंड कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स होता है माइनस में, और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कोसिकेंट एक्स और साथ में कोट आया था हमारे पास, वह कोट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। साथ में अपने पास ये माइनस, बट देखेंगे यहाँ पर कोसिकेंट सेफ है हमारे पास, कोट का करते हैं तो कोसिकेंट फिर आता है माइनस में, और वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दैट इज बी कोसिकेंट क्यूब एक्स। क्लियर है? यहाँ से हम इसमें हम सीकेंट कॉमन लेते हैं, साथ में ए सीकेंट एक्स इंटू में यहाँ पर अपने पास टेन स्क्वायर एक्स रिमेनिंग है, प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ से b और कोशिकेंट कॉमन लेते हैं, कोशिकेंट एक्स इंटू में यहाँ पर अपने पास कोट स्क्वायर एक्स और प्लस में कोशिकेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अपने पास जो सीकेंट है ये x है, ये सीकेंट है, ये कोशिकेंट है और ये कोशिकेंट है, इनको हम कोट और टेन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए टेन कैसे चेंज करेंगे इसको, a सीकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इंटू में, इसको हम लिखेंगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर आएगा, ये टेन स्क्वायर ऑलरेडी है, इट मीन्स 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 होगा, प्लस में b, इसको हम लिखेंगे टेन की फॉर्म में या कोट की फॉर्म में, तो अपने पास ये होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में, यहाँ पर कोसिकेंट को लिखेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, वो टेन स्क्वायर एक्स और ये टेन स्क्वायर एक्स डबल हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस में 1। क्लियर है? ये हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम है, तो हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जो होता है उसको 0 के इक्वल करते हैं। जब 0 के इक्वल करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास एफ डैश एक्स, तो इधर कर लीजिए, ए सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस में बी कोशिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स इक्वल टू 0। इसको हम उठा के उधर ले जाते हैं, ये यहीं रहेगा। तो देखिए क्या होगा, ए सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स इक्वल टू बी कोशिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स।
राइट। इस tan को और cot को sin को उसी टर्म में बदलते हैं, साथ में secant को भी बदलेंगे, इक्वल टू a 1 अपॉन में cos x इंटू में sin x अपॉन में cos x, राइट, इक्वल टू b इंटू में 1 अपॉन में sin x इंटू में यहां पर cos x अपॉन में sin x। इसको नेक्स्ट a यहां पर sin अपॉन में sin x अपॉन में cos स्क्वायर x इक्वल टू b cos x अपॉन में sin x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में तो हमारे पास क्या होगा, a sin क्यूब x इक्वल टू b cos क्यूब x, राइट। अब आगे नेक्स्ट देखिए इसमें, अब इसमें हम b को cos क्यूब को नीचे ले जाते हैं, a को नीचे इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो देखिए sin क्यूब x अपॉन में cos क्यूब x इक्वल टू b अपॉन में a। ये अपने पास क्या बन गया, ये tan क्यूब बन गया है, राइट, b अपॉन में a। यहां से हम क्यूब को हटाते हैं तो अपने पास क्या होगा, tan x इक्वल टू b अपॉन में b अपॉन में a की पावर 1/3। अब हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड निकालना चाहें तो x इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन में a की पावर 1/3। ये पॉइंट है जिस पर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम होगा, राइट। अब इस पर मैक्सिमम मिनिमम तो है, बट मैक्सिमम है या मिनिमम है उसको चेक करने के लिए हम इस वैल्यू को किस में रखेंगे, f'(x) में रखेंगे और उसका हम साइन चेक करेंगे किस प्रकार का आता है। तो देखिए अपने पास ये tan की फॉर्म में वैल्यू आई हुई है, tan x की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो देखते हैं इसका साइन कैसा आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हमारे पास डबल डैश है, ये क्या है, डबल डैश। इसमें पुट करते हैं f'(x) इक्वल टू a इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस में यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ x की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन a की पावर 1/3 मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो अपने पास क्या आएगा, b अपॉन a की पावर 2/3। यहाँ पावर 2 है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 इसके ऊपर चली जाएगी, 2/3 हो जाएगा, इनटू में 2, फिर tan की वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर। देखिए हमारे पास सेम वही क्या होगा, b अपॉन में a की पावर 2/3 और प्लस में 1। नेक्स्ट प्लस में b हमारे पास ये वाला, और इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो देखिए रूट में 1 प्लस कोट में क्या होगा, ये tan का उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा मीन्स a अपॉन में b। यहाँ पर tan क्यूब है, कोट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, दैट इज a अपॉन में b की पावर 2/3 इंटू में 2, कोट है हमारे पास सेम वही, a अपॉन में b की पावर 2/3 और प्लस में 1। क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसमें सभी वैल्यू सभी पॉजिटिव हैं, क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स f'(x) जो है, यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं tan इनवर्स b अपॉन में a की पावर 1/3। क्लियर है। अब इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स f'(x) जो हमारे पास है tan इनवर्स b अपॉन में a की पावर 1/3 वह पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव होता है, क्योंकि f'(x) इज पॉजिटिव, देन fx जो है वो क्या होगा, fx इज मिनिमम होगा, मिनिमम। तो मिनिमम हमारे पास है ये, तो वैल्यू मिनिमम होगी क्या, वो फाइंड करने के लिए जो x की वैल्यू है वो मेन फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो देखिए अब हम पुट करते हैं, आइए fx के अंदर करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहा, fx इज मैक्सिमम
मिनिमम किस पर है, इस पॉइंट पर है। तो यहां आप एक बार रिटर्न कर सकते हैं, thus fx is minimum at x equal to tan inverse b upon a की पावर 1/3। क्लियर है। अब आप आगे देखिए, वैल्यू फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, fx में जो हमारे पास fx ये है, इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं, मीन्स tan इनवर्स b अपॉन में a की पावर 1/3 हम इसमें पुट करते हैं। तो देखिए a सेकेंड को tan की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर का रूट x। तो देखिए इसके अंदर रूट में लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या होगा, b अपॉन में a की पावर 2/3 प्लस में b इंटू में रूट में, ये इसको भी कोट में लिखूंगा क्योंकि वैल्यू मेरे पास किसमें है, tan कोट में है। तो यहाँ पर कोट में लिखते हैं तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर होता है, और कोट स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन में b की पावर 2/3। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। a रूट में हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो a की पावर 2/3 होगा, यहाँ पर भी a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3, राइट, प्लस b इंटू में रूट ऑफ, ये क्या होगा, यहाँ पर अपने पास एलसीएम होगा b की पावर 2/3, यहाँ पर b की पावर 2/3 प्लस में a की पावर 2/3। देखिए हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो अपने पास क्या होगा, a रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3 प्लस में b रूट में b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 2 हमारे बाहर आ जाएगा, तो अपने पास 1/3 होगा, 1/3। नेक्स्ट इस पावर को ऊपर ले जाते हैं हम, तो हमारे पास देखिए इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, 1/3 इंटू में रूट ऑफ a की पावर 2/3, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो ऊपर लेते हैं, यहां लेते हैं। इसके बाद जब a को ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या होगा, a की पावर 1 माइनस 1/3 इंटू में रूट में a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 प्लस यहाँ पर भी b की पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, एक इसकी है, एक माइनस 1/3 इसकी है, तो रूट में यहाँ पर 1 b 2/3 प्लस में a 2/3, राइट। अब इसमें से हम ये कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कॉमन लेते हैं a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3, कॉमन लेने के बाद अपने पास यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 माइनस में 1 2/3 अपने पास रिमेनिंग, प्लस में सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा 2/3। देखिए पावर 1 इसकी है और हाफ ही है, तो कितने हो गया, ये अपने पास 1.5 हो गया, दैट इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। यह अपने पास मिनिमम वैल्यू है अपने गिवन फंक्शन की, किस पर है, x इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन में a की पावर 1/3 पर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स।